सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म के बारे में। ओके, सो हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड TIR थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म का देखो कैसे बनाएंगे फिगर। एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ से एक और ट्रायंगल बना लो। ठीक है, अब इस लाइन को यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो, बन गया मेरा प्रिज्म। ठीक है, दिस इज प्रिज्म। 3D में प्रिज्म है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे प्रिज्म, मतलब इस प्रिज्म के कोई एक फेस को यहाँ पर हम बनाकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लो यहाँ प्रिज्म है, ये है, दिस इज B और दिस इज C। ठीक है, इसको मिटा दें। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे, अभी फटाफट देख लेते हैं इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करें तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, अगर यहाँ से इस तरह से क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये अगर AB और AC फेस से रिफ्रैक्शन हो रही है तो एंगल ऑफ प्रिज्म जब भी हम लेंगे तो A वाला लेंगे। ठीक है, अगर यही, ठीक है, अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट होता है यहाँ से और इस तरह से जो भी होता है, ये दोनों फेस के बीच में रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम E वाला लेते हैं। ठीक है, तो जिस फेस से रिफ्रैक्शन हो रही है वही क्या लेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म लेंगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म B हो जाता और यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाता बताओ, A हो जाता। समझ गए चीज़ों को? ओके, तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से ठीक है, यहाँ से एक बड़ा सा प्रिज्म हमने बना लिया। अब यहाँ से ऐसे सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, नॉर्मल बनाओ, पहले नॉर्मल बना दो। तो जब आपको पता है कि डेंसर से रेयर से डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, मतलब कुछ ऐसे ही बेंड करेगा। गेटिंग, समझ गए राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे कि नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से और ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। ठीक है, समझ गए। और ये एंगल क्या होगा, R1 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे आप मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस तरह से भागेगा। क्यों जाएगा? क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। आई होप कि आपको पता होगा चीज़ें। ठीक है, अभी ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे R2, कोई दिक्कत, ये R2 मान लेते हैं। ये वाला एंगल को क्या मान लिया, R2। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, E होगा। E का मतलब इमरजेंट एंगल। ठीक है, अब देखो अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन का? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and incident ray produce forward and, ठीक है, emergent ray is called what, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको पता है ये वाला क्या है, इमरजेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। समझ गए चीज़ों को? ओके राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट चलना शुरू किया था तो कायदे से अगर प्रिज्म नहीं होता सीधे ऐसे जाता सीधे। ठीक है, लेकिन ऐसे तो रे ऑफ लाइट नहीं ना गया, यहाँ से तो मुड़ गया है, इधर चला गया है। तो हम देखेंगे कि कितना एंगल से ये क्या हो गया, डेविएट कर गया। ओके राइट, अब यहाँ से देखेंगे कितना एंगल से डेविएट कर गया, मतलब E एंगल से। ठीक है, बताओ ना, आप रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था सीधे, ऐसे सीधे जाता, अगर नहीं प्रिज्म होता तो सीधे रे ऑफ लाइट जाता कि नहीं जाता। लेकिन रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं गया, इतने एंगल से, ई वाले एंगल से क्या हो गया, बेंड कर गया। तो इसको बोलते हैं ना डेल्टा। क्या हो गया, बोलते हैं डेल्टा। अभी डेल्टा एंगल से बेंड कर गया है, तो चलो निकाल के देखते हैं कि डेल्टा का वैल्यू कितना होगा। अब बताओ, ई एंगल R1 है तो ई एंगल कितना हो जाएगा, ये छोटा सा ई एंगल कितना हो जाएगा, I - R1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप पता होगा कि नहीं, देखो पूरा एंगल I है,
पूरा एंगल क्या है, आई है, तो इस पूरा एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन हमको ये निकालना है तो क्या क्या करेंगे, आई में से R1 को घटा लेंगे तो ये छोटा सा एंगल आई माइनस R1 हो जाएगा। अच्छा ई एंगल कितना हो जाएगा, ई एंगल उसी तरह से ई माइनस R2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एंगल ई है, देखो आप ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल ई है, तो यहाँ पर भी देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, ई होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको पता ना, वर्टिकल ई पूरा एंगल जितने के बराबर इतना के एंगल बराबर, तो ये पूरा एंगल ई है और पूरा एंगल ई भी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ई में से R2 को घटाएंगे तो ई एंगल निकल जाएगा। ओके R2। अच्छा, तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर डेल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप ट्रायंगल का देख रहे हैं, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल यहाँ से बना, यहाँ से एक ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, आपको मैथ्स में पता होगा, जैसे एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, इन दोनों अपोजिट एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल्स के होता है। ठीक है, जो ट्रायंगल के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है ना, यहाँ पर सॉरी, इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के दोनों अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, मतलब इस एक्सटीरियर एंगल ई और ई एंगल के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए चीज़ों को, आई होप कि समझ गए। तो यहाँ पर डेल बराबर हो गया आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, आई प्लस ई को लिख, आई प्लस ई है इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, माइनस R1 प्लस R2 हो गया। समझ गए चीज़ों को, तो ई हो गया मेरा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, इतना निकल गया आ गया। अच्छा, अब देखना, अब देखो ई एंगल कितना हो जाएगा, आप पता करो, आप ई एंगल हो जाएगा पाई माइनस R1 प्लस R2, होगा कि नहीं होगा, ये R1 है, ये R2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180। एक ट्रायंगल बन रहा है ना छोटा सा, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये R1 है R2 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखना ध्यान से आप, यहाँ पर जो बन रहा है ना, यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं A है, दिस इज B, दिस इज C, और दिस इज यहाँ इस पॉइंट को मान लो D। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ये दोनों एंगल का सम कितना है 180। ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि E 90, तो ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180। तो आपको पता है कि ये दोनों एंगल का भी सम कितना होना चाहिए 180, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको मिटाओ पहले, दिख रहा है जी अच्छे से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो A प्लस पाई माइनस R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना होगा 180 होगा कि नहीं, पाई का मतलब ये होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस लिखोगे आप R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 होगा। तो आप 180 180 कैंसिल हो गया, बताओ, तो A माइनस क्या हो गया R1 प्लस R2 हो गया। तो यहाँ से A का वैल्यू निकल के कितना आ गया, A का वैल्यू जाके उधर, तो बन जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये 180 उधर जाकर माइनस हो गया, 0 हो जाता, A बराबर कितना हो गया R1 प्लस R2। आई होप कि आपको समझ आया चीज़ें। तो यहाँ पे आप डेल को लिख सकते हैं, डेविएशन को लिख सकते हैं I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं A। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकल के आ गया I प्लस ई माइनस A, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ गए चीज़ों को, यह क्या निकल के आ गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये इसका प्रूफ है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दें जल्दी। ठीक है, इस समझ आया ना आपको, यहाँ का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आपको पता ना है ना कि पूरे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये पूरा 90 बना रहा था, यहाँ पर पूरा 90 बना रहा था, समझ गए चीज़ों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा एंगल 90, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नॉर्मल है, तो पूरा एंगल 90 था और ये भी पूरा एंगल 90 था, तो 90 180 हो गया ही। तो हमको इसको करना ही नहीं, यहाँ पर ये दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा ना। ऐसे नहीं करते कहते इसका सम इसका सम इसका सम इसका सम 360 डिग्री के बराबर करते हैं, दोनों माइनस हो जाता है 180 बच जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ से मेरा एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ गया, ये A है, ठीक है A। तो यहाँ पर डेल निकल के आ गया, डेल निकल के क्या आ गया इंसिडेंट रे प्लस इमरजेंट रे माइनस A। ठीक है, ये फार्मूला आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का निकल के। ठीक है, अब देखेंगे कंडीशंस।
ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ठीक है, कंडीशन ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ये बताएंगे कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड क्या डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, याद रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, अगर ए एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीजेज देन एंगल ऑफ डेविएशन व्हाट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है भाई, कैसे, ठीक है, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू बढ़ेगा। और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, लिख देते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द अपॉन द कलर ऑफ लाइट दैट इज वेवलेंथ। किस पे, कलर ऑफ लाइट का मतलब क्या, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, आप याद रखना, वेवलेंथ अगर बढ़ाओगे, ठीक है, वेवलेंथ, लाइट का अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन एंड डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा घटेगा, याद रखना। वेवलेंथ बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यह हो गया इस पर। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लेना कितना मिनट का वीडियो। अच्छा अच्छा, अब देखो कि, ठीक है, वेरिएशंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म के केस में कैसे होता है। ठीक है, तो एक ग्राफ है, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, आई वी ग्राफ। ठीक है, डेल्टा आई ग्राफ, ठीक है, तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे होने वाला है, अब देखना। ठीक है, इस पर डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा का मतलब डेविएशन, और यहाँ पर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है चीज़ों को, दिख रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका इसका ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका कुछ ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ का क्या मतलब है, इसका ग्राफ का मतलब यही है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट कम डेविएट कटेगा। लेकिन एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आके, कोई सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आके क्या होगा, यहाँ पर डेल मिनिमम हो जाएगा, मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम, यहाँ पे हो जाएगा डेल मिनिमम। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा कोई सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और उसके बाद में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, ग्राफ में बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस ग्राफ से समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को, कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन तो कम हो रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बढ़ रहा है। और यहाँ पे आके इस सर्टेन एंगल पे आने के बाद
डेल मिनिमम मतलब डेविएशन सबसे कम हो गया, और उसके बाद में जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड आफ्टर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन will be minimum, समझ गए। सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, डेविएशन मिनिमम होगा, एंड ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, देन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ पाए चीज़ों को, ठीक है। तो यह होता है क्या, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैसे वैरी करता है। समझ पाए चीज़ों को, ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन है, याद रखना, जब i इक्वल टू ई हो जाता है ना, तो उस समय डेल मिनिमम हो जाता है, डेविएशन मिनिमम हो जाता है, और i प्लस ई माइनस ए फार्मूला होता है डेविएशन का। तो डेल मिनिमम का कितना हो गया फार्मूला, i और e बराबर है तो 2 टाइम्स i लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स i, दोनों तो बराबर ही है, तो एक जगह पाई लिख दो तो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स i हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। ओके, समझ पाए। तो डेल मिनिमम कितना हो जाता है, डेल मिनिमम 2 टाइम्स i माइनस ए हो जाता है। ओके, चलिए अब देखेंगे टी आई आर थ्रू द प्रिज्म। टी आई आर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले वीडियो में। तो अगर आप टी आई आर आपको देखना है तो लाइट के प्लेलिस्ट में जाकर टी आई आर को देख सकते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो देखेंगे टी आई आर देखेंगे प्रिज्म के द्वारा, तो एक होता है टी आई आर थ्रू द राइट आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। राइट आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब होता है एक एंगल 90 होगा और बाकी दो 45 होगा। तो एक ऐसा प्रिज्म आपको लेना है, ठीक है, एक ऐसा प्रिज्म चाहिए हमको, ये एंगल 90, ये एंगल कितना 45, और ये एंगल भी कितना 45, इसी को बोलते हैं राइट आइसोसेलेस प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पर देखना टी आई आर कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या होता है, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आता, मतलब यहाँ पे चला जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अब बताओ ये एंगल 90, ये एंगल 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, समझ गए, ये एंगल भी कितना होगा 45। अब क्या करोगे ना यहाँ पे, अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, नॉर्मल ड्रॉ करो ढंग से थोड़ा सा, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ से। तो ये 45, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वह होता है 42 एंगल, ठीक है, 42 डिग्री। 42 डिग्री एंगल जो होता है ना क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है वह एंगल जिसके बाद ठीक है, रे ऑफ लाइट जो होता है ना, और रिफ्रैक्टेड रे जो होता है 90 डिग्री बना लेता है नॉर्मल के साथ, तो वह होता है क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्रिटिकल एंगल कितना है 42 है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया
45 हो गया। मतलब क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो होता है TIR, टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन। अब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में क्रॉस नहीं करेगा, अब रे ऑफ लाइट क्या होगा ना, इसी मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी इस गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर 45 था, ये भी क्या होगा 45 डिग्री पे चला जाएगा। समझ पाए? नहीं समझे? तो एक और यहाँ से रे ऑफ लाइट पास कराओगे तो ये भी क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट को कितना से मोड़ दिया, 90 डिग्री से। रे ऑफ लाइट इसमें जो रिफ्लेक्शन हुआ TIR के कारण कितना से हो गया। ठीक है, रे इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे डिविएट थ्रू 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल से क्या होगा, इंसिडेंट रे डिविएट कर गया। ठीक है, समझ गए चीज़ों को, समझे? चलिए, तो इसका इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और इसी केस को ऐसे कर ऐसे बना लें, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ABC प्रिज्म है, ये भी आइसोसेलेस ही प्रिज्म है। ठीक है, ये 45 है और ये भी 45 है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर नीचे से हम इंसिडेंट करते हैं, यहाँ पे देखना नीचे से इंसिडेंट करते हैं रे ऑफ लाइट को, तो आप देखना ये 45 ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल हो जाएगा आपको 45, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर यहाँ से अगर आप क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये भी एंगल कितना होगा 45, क्योंकि पूरा एंगल 90, तो ये 45, तो ये 45, तो 45 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल तो होता है कितना, क्रिटिकल एंगल होता है 42, अभी हो गया 45, तो यहाँ पर भी क्या होगा TIR होगा, मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 45, सिंपल सी बात है, समझ गए? तो ये 45, तो ये भी 45 हो गया, आई 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो जब ये 45 हो गया तो अब बोलो क्या करोगे, अब भी क्या होगा TIR होगा। TIR का मतलब टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो ये भी होगा 45, तो रे ऑफ लाइट कैसे ऐसे चला जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही थी, ठीक है, और यहाँ से करके ऐसे चला जा रहा। अब रे ऑफ लाइट कितना से बेंड कर रहा है बताओ, ऐसे जा रहा था, अब ऐसे डेविएट कर गया। तो रे ऑफ लाइट इस केस में डेविएट हो रहा है 180 डिग्री से। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, सॉरी लिखेंगे इंसिडेंट रे डेविएट थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से डेविएट कर गया। कितना डिग्री हुआ है? 22। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब देखेंगे TIR थ्रू द इक्वलेटरल प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इक्वलेटरल प्रिज्म से देखते हैं TIR कैसे होगा, इक्वलेटरल प्रिज्म। ठीक है, मतलब इक्वलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या होगा, सबका एंगल 60 डिग्री होना चाहिए ना। यहाँ पर 60 और ये 60 और ये 60। ठीक है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को हमने क्या किया, 90 डिग्री पर यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट कराया। समझ गए चीज़ों को? अब यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो, आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप बताओ इस 60 है, ये 90 हो गया, तो ये 30 हो गया, 30 हुआ कि नहीं हो गया। और यहाँ पर ये कितना एंगल होगा 60, तो अब भी 60 जब ये एंगल हो गया तो यहाँ पर भी TIR होगा, क्योंकि आपको क्रिटिकल एंगल पता है ग्लास प्रिज्म के लिए होता है 42 डिग्री, और यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ बना रहा है वो 60 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट चला जाएगा। समझ गए चीज़ों को? तो ये हो गया इक्वलेटरल प्रिज्म से। फिर एक और होता है प्रिज्म, एक और होता है ना प्रिज्म वो वाला, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये कितना है 30, और यहाँ पर 60 डिग्री। तो अगर इससे अगर आप रिफ्लेक्शन कराओगे, इससे अगर यहाँ से नॉर्मली एक रे ऑफ लाइट को हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया, तो बताओ यहाँ से इस फेस से भी आप करा सकते हो। लेकिन देखना क्या होगा, अगर इस फेस से अगर हम करा रहे हैं तो ये 90 60, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30। ठीक है ना, सॉरी 60 था, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। तो अपर भी अभी क्या होगा, अभी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, ये भी कुछ ऐसे, यहाँ पे एंगल 30 था, तो ये भी कुछ ऐसे चला जाएगा। समझ गए, ये कुछ ऐसे ऐसे चला जाएगा, यहाँ से कुछ चला जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये कितना, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री चला जाएगा 60 डिग्री पे, क्योंकि जितना एंगल पाएगा रिफ्लेक्शन होगा, तो जितना एंगल पाएगा उतना एंगल चला जाएगा। समझ गए चीज़ों को? तो ये कितना होगा, ये एंगल 30 और ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो ये 30 हो जाएगा, तो क्या होगा 30 डिग्री। तो अब क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, लेस देन है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ये दूर आएगा। समझे? यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। समझ गए चीज़ों को? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द TIR थ्रू द प्रिज्म। ओके,
तो रहने देते हैं इस वीडियो में यहीं पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप मेरे वीडियो सब देखते रहिए और इसी तरह से। ओके, थैंक्स यू।